हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, है ना। और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है ना। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो बातें दी गई हैं। एक तो हमारे लिए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं, हल इसका करते हैं। हमने मान लिया कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ये तो आपको देना ही है, मतलब ये नियत भाड़ा है। हाँ, नियत भाड़ा वो है आपका x, है ना, x मान लिया। तथा मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा है, ठीक है। प्रति किलोमीटर का या फिर 1 किलोमीटर का एक ही बात है। तो हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा है, वो है हमारा ₹y, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न यहाँ पर हमने बनाया। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्न में हमसे कह रहा है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है ना। 10 किलोमीटर की दूरी है, उसके लिए भाड़ा कितना है? 105 है। यानी तो इसमें क्या होगा, 10 किलोमीटर की दूरी में नियत भाड़ा भी होगा, है ना, और हमारा जो 1 किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा जाएगा वो भी होगा। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं नियत भाड़ा होगा हमारा, और क्या होगा, 10 किलोमीटर का भाड़ा, और इसको जो रुपए देने पड़ते हैं वो रुपये 105 रुपये उसको देने पड़ते हैं, राइट। तो नियत भाड़ा कितना है हमारा x, ठीक। अब देखिए 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10y, और ये कितने के बराबर है, ये मतलब नियत भाड़ा, और ये भाड़ा कितने रुपए के बराबर है, 105 रुपये उसको देने पड़ते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को। ये तो रही हमारी पहली समीकरण, है ना। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? अब दूसरी बात वो कह रहा है आपसे कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। इसका मतलब है तथा इसमें भी क्या होगा, नियत भाड़ा होगा यहाँ, और क्या होगा, 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा, और ये सब जो आपको देना पड़ता है रुपये 155 देना पड़ता है ना। इसका मतलब है अब नियत भाड़ा हमने कितना माना है, x रुपये प्लस, अब देखिए 15 किलोमीटर का कितना भाड़ा हो जाएगा। जैसे कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 155। अरे हम जानते हैं ना कि एक पेन हमारा कितने रुपए का आता है, देखो ₹22 का, ठीक है। तो 15 हमारे कितने हो गए, 15y की, है ना, गुणा कर देते हैं, वही सिस्टम यहाँ है ना। तो यहाँ हो जाएगा 15y 155, मतलब ये जो सब योग होगा 155 देने पड़ते हैं रुपए उसके। ये इक्वेशन होगी समीकरण हमारी 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर y है ना। ये दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो हम या तो समीकरण 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, है ना। तो हम लिखते हैं हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या कर दो, घटाने पर, सही है। घटाना इसलिए पड़ा कि ये दोनों सेम चिन्ह के, है ना। और जैसे ही हमने यहाँ पर घटाया, ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें से x प्लस 15y 155, है ना, और कितना घटा रहे हैं, ये x लिखेंगे इसके नीचे, ये आपका 10y और रुपये 105। हम जानते हैं कि सभी के घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, है
है ना। यानी यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस। देखो 15y में से 10y गया तो 5y बचेगा। और ये कितना बचा, 155 में से 105 तो बचा 50। हमें तो y निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका होगा y बराबर 50 के बटे में कितना आएगा 5, और ये 5 दहाई कितना होता है 50, यानी बचाएगा हमारा 10। यानी y का मान कितना आ गया आपका 10 निकल के आ गया। यस या नो। अब y का मान आपका 10 हो गया। अब हमें ये y का मान उठा के चाहे 1 में रख दो, समीकरण 1 में, या फिर 2 में रख दो, किसी में रख दो। तो हम यहाँ पे 2 में रख देते हैं, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बच्चों एग्जाम में आपको समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं आप रखने पर, ठीक है, ठीक है, लिख देना, थोड़ा गलत हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। तो आपको एग्जाम में लिखना अच्छे से है ना। तो यहाँ पर जैसे हमने रखा, तो x का मान तो पता नहीं, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 15, और ये y की जगह कितना रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे 10, है ना, और बराबर में 155। तो ये हमारा बच्चा x प्लस 15 दहाई 150 बराबर 155, है ना। अब देखिए कितना हुआ, x बराबर लेंगे तो 155 में से कितना घट जाएगा, 150 पक्षांतर करने पर, है ना। तो 155 में से 150 से कितना बचा, 5 बचा, यानी x का मान भी निकल के आ गया, कितना आया 5। अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न में एक बात हमसे पूछी है कि सर ये बताइए कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जो दूरी हमारी 25 किलोमीटर है उसमें हमारा नियत भाड़ा भी होगा और हमारा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी उसको भाड़ा देना होगा, है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा में देय धन कितना होगा, मीन कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें जो हमें धन यहाँ पर देना पड़ेगा, एक तो नियत भाड़ा होगा, नहीं 100 रुपये होगा, और 25y होगा, नहीं होगा, है ना। तो नियत भाड़ा कितना निकाला हमने 5 रुपये, और 25 और y का मान कितना निकाला हमने, निकाला है 10, है ना। इनको हमने हल किया तो 5 प्लस 25 दहाई 250, इनको ऐड किया तो कितना आया, ये आया 255, है ना। तो ये हमें रुपए उसको देने पड़ेंगे, कितना 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में 255 रुपये हमको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो यही हमारा क्या रहा उत्तर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये प्रश्न हमने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम पॉइंट से, है ना। तो इसे आप हल करें, बाकी हम आपको और भी प्रश्न लाते रहेंगे।